हेलो गाइस, स्वागत है चैनल के ऊपर। आपको अभी तक तो पता लग ही गया होगा कि एसएससी के आंसर की आ चुकी है। जो एग्जाम आपने 12/9/2025 से लेकर 26/9/2025 तक दिए थे, उन सब का किया कराया काला चिट्ठा अब आपके सामने आ चुका है। और हमेशा की तरह जैसे ही सीजीएल की आंसर की आती है, ऐसे भगदड़ मचती है जैसे शादी ब्याह के अंदर खाना खुलने के ऊपर मचती है। तो इस वीडियो में हम एक एक चीजों पे बात करने वाले हैं। एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में क्या कहा है, कितना सेफ स्कोर प्रोबेबली हो सकता है, एंड किन किन बच्चों को आंसर की देखने के बाद मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो भाई, अगर आप अभी आंसर की देखने जाओगे तो आपको वेबसाइट हैंग मिलेगी, क्योंकि इतना ज्यादा लोड हो जाता है वेबसाइट के ऊपर, एक साथ इतने सारे बच्चे आगे धावा बोलते हैं तो साइट क्रैश हो जाती है। सो इट इज बेटर कि आप रात को 2-3 बजे अपनी आंसर की देखो, एंड तब तक आपके घर वाले भी सो जाएंगे। और घर वालों के सोने के बाद मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो तुमसे सवाल जवाब करेंगे कि क्या किया है एग्जाम में, क्या नहीं किया। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भैया एसएससी खुद बोल रहा है कि आपको अपनी आंसर की अपने अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। किसी की अगर कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, किसी के घर वाले हो, कोई भी हो, अगर आपने अपनी आंसर की किसी के साथ शेयर की तो भैया एसएससी अपना कुछ भी कांड कर सकता है। ये उन्होंने साफ साफ अपने नोटिस में लिखा है, एंड यही मेन बात है इस नोटिस की, यही हाईलाइट पॉइंट है। बाकी तो इसने 8 पेजों के अंदर भीख मांगी है कि हमको कैसे तुम पैसे दो, क्वेश्चंस को चैलेंज करो और हमारे पास 50-50 रुपए का दान करो। 8 पेजों के अंदर उन्होंने यही सिखाया है कि एक एक स्क्रीनशॉट देके कि अब ऐसे करना है, अब एप्लीकेशन चैलेंज करनी है, अब आपका पेमेंट मोड आएगा, अब इसको ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इस नोटिस में कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सी 2 बातें हैं कि आपकी आंसर की ऑनलाइन हो चुकी है, आप 19 तारीख तक देख सकते हो, एंड द सेकंड थिंग, हाउ यू कैन चैलेंज द क्वेश्चंस। वो सारा प्रोसीजर स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताया हुआ है। भाई एसएससी पिछले 4-5 महीनों में जितना फेमस हुआ है ना इंडिया के अंदर, उतना कुछ भी नहीं हुआ होगा। भैया एसएससी इतना बचकाना बिहेव कर रहे हैं ना, सारी चीजें ऐसे छुपा रहे अपनी जेब के अंदर, ये मैं नहीं दिखाऊंगा, ये ऐसे नहीं करना, ये वो नहीं करना। जैसे बचपन में करते थे ना, कुछ नई चीज घर वाले दिलवाते थे, एंड वी टेंड टू शो कि ये चीज हम आपको नहीं दिखाने वाले, ये चीज ऐसे हो जाएगी, ये चीज तो मत देखना, वो चीज मत देखना। देखो भाई, ये दिखा रखे एसएससी ने अपने नोटिस में कि लॉगिन कैसे करना है, फिर दिखा रखे कि आंसर की कोई चैलेंज कैसे करना है, फिर आता है कि क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करो, ये करो, वो करो। अल्टीमेटली मेन मुद्दा ये है कि डिजिटली भीख मांगी जा रही है। हमको पैसे दे दो, आप अपने एग्जाम में पास हो ना हो आपकी मर्जी, आपकी हेडेक है वो। ठीक है, तो यार अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या चीजें होगी। देखो, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस में बताऊं तो अगर जब मैंने 2022 का एग्जाम दिया था, जब मेरा क्लियर हुआ था, एंड उस टाइम भी पैटर्न चेंज हुआ था। हालांकि उस टाइम पैटर्न आपका सिलेबस का चेंज हुआ था, पूरा वेंडर चेंज नहीं हुआ था। आपका उस टाइम एग्जाम जो करवा रहा था वो टीसीएस करवा रहा था। बट द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि जब भी कोई चीज चेंजेस होते हैं एसएससी के अंदर, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपकी कट ऑफ ना तो ज्यादा हाई जाएगी एंड ना ही बिल्कुल लो जाएगी। उस टाइम पे भी 2022 के अंदर भी 115 या 120 कट ऑफ गई थी आई गेस, जितना मुझे याद है। एंड उसके बाद लगातार कट ऑफ आपकी बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर तो 154 155 कुछ गई थी। तो इस बार आप मान के चलो, अगर एवरेज भी लोगे कि 155 और 120 का एवरेज लोगे तो आपका 130-135 नंबर बनेंगे। तो यही आपकी कट ऑफ जाने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका पेपर कितना इजी आया था, कितना टफ आया था। अब यार तुम 10 चैनल्स पे भटकोगे, 10 मास्टरों की बात सुनोगे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी जाएगी। देखो, सिंपल सीधी सी बात है, किसी को नहीं पता, सब के सब नए हैं इस चीज के लिए। कल तक तो भैया ये सारे के सारे लोग, सारे बच्चे, सभी के सभी एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन पे थे कि ऐसे मांगे पूरी करो, वैसे मांगे पूरी करो। अब आप एक खुद बात बताओ, आपको कोई कैसे बता सकता है कि एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जाएगी? इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि कोई आके आपको ये बता दे कि देखो इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जाने वाली है। चाहे बेशक सर्वे भी हो जाए, स्टिल द फैक्ट रिमेन्स द सेम। आपको नहीं पता लगेगा कि इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है, बट यू कैन टेक एन एवरेज
कि 150 और 120 का अगर आप एवरेज लोगे तो वही 135 130 बनते हैं। तो द मोस्ट एक्यूरेट थिंग इज दैट कि इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर किसी बच्चे के 130 प्लस मार्क्स बनते हो प्री के अंदर, देन ही और शी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जाम विदाउट एनी डाउट। आपको अपने मेंस के एग्जाम में जुट जाना चाहिए कि अगर आपके 130 प्लस मार्क्स बनते हैं, उसके बाद तो भैया फिर एसएससी ही अपना मालिक है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो और क्या बताना था मुझे, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज बतानी थी। देखो भाई, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं एंड द थिंग इज दैट आई क्लियर्ड माय एसएससी सीजीएल एग्जाम इन 2022। कोविड का टाइम था भैया, खाली बैठे थे घर पे, प्रिपरेशन कर ली, हो गया क्लियर। बट माई मेन मोटिव वाज कि मुझे तो सिविल से ही रिलेटेड काम करना है भैया, घर वर बनाने, क्या ये सरकारी नौकरी में रखा है, बढ़िया पैसे छापेंगे यार, बिल्डिंग विल्डिंग बना के बढ़िया सी। जिस भाई का प्री क्लियर हो जाए तो वो तो मेंस की तैयारी में लग जाए, जिसके 130 प्लस बन रहे हैं वो तो अपना जुट जाओ भैया मेंस की तैयारी में। एंड जो भाई बहने जिनका नहीं हो पा रहा, वो मार्क क्लियर नहीं हो पा रहा, उस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे, तो यार उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इस चैनल के ऊपर मैंने कंप्लीट मैथ्स करवाना स्टार्ट किया है एंड वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। आपको एक पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, कंप्लीट मैथ्स हम करने वाले हैं। 3 से 4 महीने में पूरा मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन लोगों को स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी हो, आई ऑलरेडी स्टार्टेड दैट थिंग ऑन माई चैनल। मैंने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करवा दिया है, जिसकी 4 वीडियोस में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, एक कल आ जाएगी। तो हम बहुत तेजी से मैथ्स करने वाले हैं एंड A to Z क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम प्रीवियस ईयर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है आज के टाइम में प्रीवियस ईयर्स के, मैं एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ एंड वो भी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक के साथ, लेटेस्ट अप्रोच के साथ। फ्री तो मैं करवा रहा हूँ ये, बट फ्री का मतलब ये मत समझ लेना कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होएगा, ना 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 भाई, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। एंड ये चीज भी यार तुम्हें ऑनेस्टली बता ही देता हूँ क्यों आई मेरे दिमाग में। मैं जिस भी टीचर के कमेंट बॉक्स में जाता था ना, उस टाइम हर कमेंट बॉक्स भरा रहता था, सर कोर्स सस्ता कर दो, सर फ्री में पढ़ा दो, सर ये कर दो, सर वो कर दो। तो यार मैंने उसी टाइम सोचा था देखो कि मुझे करना है एंड आप इसी चैनल पे हो, अगर आपको लगे सब्सक्राइब करना है, कुछ फायदा मिलेगा, आप पहले की डेमो वीडियोस पढ़िए, आप वो जाके देख सकते हो। अगर आपको लगे कि करना चाहिए तो कर लो, नहीं लगे नहीं करना चाहिए तो भाई देखो फिर आप भी एसएससी की तरह माई बाप हो, आपसे कौन ही पंगा ले सकता है भैया, मत करना, फिर आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। कट ऑफ वट ऑफ की वीडियोस के ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। नो वन नोज कि क्या कट ऑफ जाने वाली है और क्या नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कंटेंट पड़ा है एंड बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली के साथ पूरा सिलेबस डिटेल में करेंगे एंड बहुत जल्दी। इस चैनल के ऊपर हम बाकी सारी बातें भी करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में करनी चाहिए ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी। क्या उसका न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या उसको खाना पीना चाहिए, सो दैट ही कैन परफॉर्म मैक्सिमम। तो इन सारी चीजों पे कोई बात करता नहीं है। अब बात तो करनी पड़ेगी ना भाई इन चीजों पे भी, तभी बहुत सारे बच्चे यार इसी चीजों से पीछे रह जाते हैं। देखो भाई सीधी सी बात है, फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आपको काम का लगे तो आप ले लेना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अ सब्सक्राइब बटन, अनसब्सक्राइब कर देना, क्या ही दिक्कत है, कौन सा किसी का कुछ लूट रहा है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए लेते हैं विदाई एंड अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट उन सभी स्टूडेंट्स को जो कट ऑफ को क्लियर करके मेंस एग्जाम देने जाएंगे एंड जो एक वापस से जर्नी स्टार्ट करनी है जिन भाइयों ने, तो उनके लिए यार फिर वही बात बोलूंगा कि हार नहीं माननी भाई, लगे रहना है, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो करते हैं साथ में मिलके कुछ, अगर हो पाया तो। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।